स्वागत है आपका राज दुनिया का में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे आविष्कार जिसने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदला है। पहला है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड को तोशिबा में काम करने वाले फ्यूजियो मोटोका द्वारा 1980 में बनाया गया था और इसे 1987 में सभी के इस्तेमाल में लाया गया। मेमोरी कार्ड छोटे से क्षेत्र में बहुत सारे डेटा को इकट्ठा करने में कारगर था, इसीलिए यह बहुत ही जल्दी प्रचलित हो गया और कैमरे और मोबाइल फोन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा। आजकल इसका इस्तेमाल बहुत बड़े बड़े कैमरों और मोबाइल फोन में बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है और यह हमारे फोटो वीडियोस को बहुत ही कम जगह में रखने में कारगर है, जिससे हम अपनी निजी जानकारी और अपनी यादों को एक छोटे से जगह में कैद करके रख सकते हैं। दूसरा है ब्लूटूथ। अगर आप एक मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो आप ब्लूटूथ के बारे में तो जानते ही होंगे और ब्लूटूथ का इस्तेमाल कभी ना कभी तो किया ही होगा। आजकल ब्लूटूथ हेडफोन और ब्लूटूथ डिवाइस बहुत ही चलन में है, इसलिए मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बताता हूँ। ब्लूटूथ का आविष्कार 1989 में नील्स रेडबैक के द्वारा की गई थी। 1998 में ब्लूटूथ को 5 कंपनियों द्वारा सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया था, जिनमें एरिक्सन, इंटेल, नोकिया, तोशिबा और IBM थे। नंबर 3 पे है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर का इस्तेमाल आजकल बहुत ज्यादा होने लगा है। इस इंकजेट प्रिंटर के द्वारा हम अपने खींचे हुए फोटो को एक कागज में प्रिंट कर सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर का आविष्कार 1950 में इचिरो एंडो द्वारा की गई थी। इचिरो एंडो जापानी कंपनी कैनन में काम करते थे। उसी कंपनी में कार्य करते हुए इंकजेट प्रिंटर का आविष्कार किया था। इसके बाद 1970 में HP, इप्सन और कैनन ने कंप्यूटर से जुड़ने वाली इंकजेट प्रिंटर का आविष्कार किया, जिसे कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता था और अपने चित्रों को प्रिंट कर सकता था। नंबर 4 पे है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर्स को आमतौर पे आपने तो ऐसे देखा नहीं होगा, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर्स का इस्तेमाल आपके घर में लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में होता है। माइक्रो कंट्रोलर्स का इस्तेमाल उपकरणों को स्वचालित रूप से चलाने के लिए या फिर रिमोट के द्वारा चलाने के इस्तेमाल में किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर सिलिकॉन से बना होता है और यह एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जिसमें खुद की मेमोरी होती है और प्रोसेसिंग करने की क्षमता होती है, जिसे प्रोग्रामिंग के मदद से उपकरणों को अपने मुताबिक चलाया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर को 1959 में बेल लैब्स में काम करने वाले मोहम्मद M अटाला और डावोन कंटेंग द्वारा बनाया गया था और 1960 में इसे सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल में लाया गया था। नंबर 5 पे है फिंगरप्रिंट सेंसर। फिंगरप्रिंट सेंसर का इस्तेमाल आजकल हम लोग बहुत ज्यादा ही करते हैं। मोबाइल फोन को अनलॉक करने में इसका इस्तेमाल किया जाए या फिर आपके आधार कार्ड में या फिर आपके ऑफिस या स्कूल कॉलेज में लगे हुए अटेंडेंस सिस्टम में इसका इस्तेमाल होता ही है। इसका मतलब यह है कि फिंगरप्रिंट सेंसर का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा कारगर है और आजकल इसका इस्तेमाल बहुत सारे सिक्योरिटी के लिए होने लगा है। फिंगरप्रिंट सेंसर टेक्नोलॉजी की खोज सन 1980 के दशक में बो लेफ्बर्ग के द्वारा किया गया था। 1986 में उसका पेटेंट कराया गया और बो लेफ्बर्ग के मरने से पहले पेटेंट को लेनार्ड कार्लोसन को बेच दिया था, जिन्होंने बाद में फिंगर कार्ड कंपनी बना ली। 1998 में इसे सार्वजनिक किया गया और इसके द्वारा बहुत सारे डिवाइसेस बनाए गए, जैसे कि हमारा अटेंडेंस सिस्टम या फिर आधार कार्ड में उपयोग होने वाले बायोमेट्रिक सिस्टम। मोबाइल फोन को अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर का इस्तेमाल 2013 में सबसे पहले किया गया था, जिसे विंडोज और एंड्रॉइड के साथ मिलके किया गया था। नंबर 6 पे है सिम कार्ड। अगर आप एक मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिम कार्ड के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन सिम कार्ड के इतिहास के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। सिम, जिसका मतलब है सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल या फिर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, इसे सबसे पहले GSM और CDMA फोन में इस्तेमाल किया गया। सिम कार्ड का इस्तेमाल करने से लोगों को बहुत फायदा हुआ, जिससे कि वह अपने नंबर को आसानी से बदल सकते थे और अपने मनचाहे ऑपरेटर को स्विच कर सकते थे। सिम कार्ड आने से पहले मोबाइल फोन में सिम कार्ड जैसी कोई चीज नहीं होती थी। अगर आपने फोन लिया है तो उसमें जो नंबर पहले से मौजूद है वही नंबर आपको हमेशा रखना पड़ता था, लेकिन सिम कार्ड के आने के बाद यह दौर बदल गया। सिम कार्ड एक माइक्रो चिप है जो कि सिलिकॉन इंटीग्रेटेड सर्किट है। सिम कार्ड को सबसे पहले 1991 में म्यूनिक स्मार्ट कार्ड
कार्ड निर्माता जिसेक एंड डेविएंट के द्वारा 300 सिम कार्ड को बनाया और फिनिश वायरलेस नेटवर्क ऑपरेटर रेडियो लिंजा को बेचा था। नंबर 7 पे है वाईफाई। वाईफाई का इस्तेमाल तो आप करते ही होंगे। अगर आप एक मोबाइल फोन यूजर है या फिर लैपटॉप का यूज करते हैं तो वाईफाई से नेट कनेक्ट करके चलाते ही होंगे। आजकल ये हमारे निजी जिंदगी में पूरी तरह से समा चुका है और इसका इस्तेमाल हम लोग दैनिक जीवन में करने लगे हैं। वाईफाई का इस्तेमाल घर के उपकरणों को कंट्रोल करने के लिए और टीवी में भी आजकल इसका इस्तेमाल होने लगा है, जिससे हम टीवी में भी इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। यह आमतौर पर कंप्यूटर, मोबाइल, प्रिंटर और गेमिंग कंसोल में इस्तेमाल होता है। चलिए आगे जानते हैं वाईफाई के इतिहास के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के रेडियो एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर जॉन सुलेवियन ने अपने दोस्तों के साथ वाईफाई को पेटेंट कराया था। 1991 से वाईफाई की खोज की शुरुआत की गई थी और 1997 में इसे पूरा किया गया। वाईफाई का आविष्कार खास तौर पे हवाईयन आइलैंड्स को जोड़ने के लिए किया गया था। नंबर 8 पे है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बारे में तो आप जानते होंगे, जिसका इस्तेमाल पिज्जा बनाने में सबसे अधिक किया जाता है और अपने खाने को भी गर्म करने के लिए किया जाता है। माइक्रोवेव का आविष्कार 1945 में पर्सी स्पेंसर नामक एक वैज्ञानिक के द्वारा एक शोध के दौरान अचानक हो गया था। इस खोज को कंपनी में एक शोध के दौरान होने के कारण इसका श्रेय राइथोन टेक्नोलॉजी कंपनी ने अपने नाम कर ली और पर्सी स्पेंसर को मात्र $2 ही दिए थे। जब पर्सी स्पेंसर एक शोध कर रहे थे तब उनके पॉकेट में पड़ी हुई एक चॉकलेट अचानक पिघलने लगी। तब उन्होंने पिघलने के कारण को पता किया और उसी वक्त उन्हें माइक्रोवेव बनाने का आइडिया आया। नंबर 9 पे है USB, मतलब कि यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसका इस्तेमाल हम लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा मात्रा में करते हैं और इस टेक्नोलॉजी से बहुत सी उपकरणों को आपस में जोड़ना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। USB को 1994 में 7 कंपनियों द्वारा खोजा जा रहा था, जिसमें कॉम्पैक, DEC, IBM, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, NEC और नोटल शामिल थे। तभी 1995 में इंटेल में काम करने वाले हमारे भारतीय मूल के अजय भट्ट ने पहला IC सपोर्ट करने वाला USB खोज निकाला और इंटेल के अजय भट्ट को ही USB का जन्मदाता माना जाता है। नंबर 10 लेजर, जिसका मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, जिसे कि हम शॉर्ट में लेजर कहते हैं। दुनिया का सबसे पहला लेजर 1960 में थियोडोर H मैनन द्वारा ह्यूसेज रिसर्च लेबोरेटरीज में बनाया गया था। लेजर नाम तो छोटा है, लेकिन इसके द्वारा बहुत सी उपकरणें चलाई जाती है जो कि हमारे दैनिक जीवन में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि लेजर प्रिंटर, लेजर सर्जरी, आंख की सर्जरी हो या त्वचा की सर्जरी, लेजर के द्वारा त्वचा को काटा भी जाता है और इसके द्वारा बहुत ही आसानी से सर्जरी भी की जाती है। फाइबर ऑप्टिक्स के संचार में भी लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे घर में उपयोग करने वाले CD DVD को भी प्ले करने के लिए लेजर का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेजर का इस्तेमाल लेजर वाले वेल्डिंग, लेजर डिस्प्ले, बारकोड स्कैनर में भी किया जाता है। आपने कभी लेजर शो देखा होगा, वो भी इसी लेजर के द्वारा किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।